अगर आप ब्लॉगिंग को फॉलो करते हैं तो आपने इवेंट ब्लॉगिंग के बारे में ज़रूर सुना होगा। और अगर नहीं सुना है तो आज आप सुन लेंगे और समझ भी लेंगे कि किस तरह से इवेंट ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपकी वेबसाइट की ग्रो करने में। ये वो समय होता है जब आपकी वेबसाइट वायरल होती है, ये वो समय होता है जब आपके पास बहुत सारे व्यूअर्स आते हैं, और ये वो समय होता है कि आपके पास कुछ रेगुलर कस्टमर भी आपके बन जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या आ रही है, कमेंट करिएगा। और आप में से कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप के लिए। देखिए, लिंक हर वीडियो में मौजूद रहता है, तो आप प्लीज़ उसको एक बार चेकआउट करिए। अगर नहीं खुल रहा है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछिए, मैं इंस्टाग्राम पर भी आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आने वाले जो 4 महीने हैं, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और जुलाई अभी चल रहा है, तो ये कह सकते हैं कि 3 से 4-5 महीने जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 बहुत बड़े इवेंट इंडिया में होने जा रहे हैं। और इसका जो ट्रैफिक है वो इंडिया से तो आएगा ही आएगा आपका, साथ साथ आपका वर्ल्ड से आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगा। अब इवेंट कौन से होने जा रहे हैं? देखिए, अगस्त में एशिया कप होने जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। अगर हम देखें पिछले दिनों में, तो पाकिस्तान की टीम इंडिया में खेलना नहीं चाहती, तो न्यूट्रल वेन्यूज़ वहाँ पर आए हैं। और उसके साथ साथ वर्ल्ड कप का एक बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पर इंडिया में होने जा रहा है, वहाँ पर भी कंट्रोवर्सीज़ यहाँ पर हो रही हैं। तो ऐसे में इस चीज़ का फ़ायदा आपको उठाना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो वर्ल्ड को कनेक्ट करता है, इंडिया पाकिस्तान को आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, और इससे जुड़ी कंट्रोवर्सीज़ बहुत ज़्यादा चलती हैं। और इससे जुड़ी पोस्ट जो है, चाहे आप यूट्यूब पे देखिए, चाहे आप ट्विटर पे देखिए, आपको देखने को मिलती ही मिलती हैं। तो ऐसे में अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि आप इसके ऊपर अपना ब्लॉग यहाँ पर क्रिएट करें। आप वर्डप्रेस पे करें या आप ब्लॉगर पर करें, ये आपका एक अपना चॉइस हो सकता है। लेकिन अगर आप दोनों में से किसी एक पर भी करेंगे तो आपका काम यहाँ पर बन जाएगा। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या गूगल एडसेंस अप्रूवल आपको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, अगर आप सही तरीके से वर्क करते हैं। सही तरीके का वर्क करने की क्या डेफिनेशन है बताता हूँ, लेकिन इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत यहाँ पर मिल जाएं। और आपको दिखाऊंगा अभी कि किस तरह से जो चीज़ बता रहा हूँ वो किस तरह से वायरल होती है। तो किस तरह से वर्क करना है और अप्रूवल आपको कैसे लेना है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आप एशिया कप के लिए अपनी ब्लॉग को यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं, यानी कि बना रहे हैं, तो अभी से उस पर वर्क करना स्टार्ट करिए। और आपको कोशिश करनी है कि न्यूज़ के जो ब्लॉग्स होते हैं या न्यूज़ की जो वेबसाइट्स होती है उन पर जाइए और वहाँ पर तलाश करिए कि कंट्रोवर्सीज़ कौन सी चल रही हैं। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं बीसीसीआई और पीसीबी के थ्रू, या और भी जो कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश में जैसे तमीम इकबाल की अभी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो ये कंट्रोवर्सीज जो हैं आप तलाश करिए, हिंदी में तलाश करिए, इंग्लिश की कोई नेसेसिटी नहीं है, हिंदी में तलाश करिए। सारी एक आर्टिकल को 5 जगह पढ़िए कि 5 जगह क्या क्या उसने लिखा है। उसके बाद छठा आर्टिकल अपने पास से बनाइए, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अगर आप शुरू में 700-800 वर्ड्स का आर्टिकल लिखते हैं और कम से कम 7-8 आर्टिकल आप लिख देते हैं तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, इमेजेस ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे केसेस में इमेजेस जो होती हैं वो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड होती हैं। आप कोशिश करिए कैनवा का इस्तेमाल करिए, पिक्सल लैब का इस्तेमाल करिए या पिक्सआर्ट का करिए और अपनी इमेजेस बनाइए। और इमेजेस का साइज़ हमेशा केबी में रखना है, लेकिन उसका रेजोल्यूशन हमेशा हाई रखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 5 या 7 आर्टिकल आपको लिखने हैं, ओरिजिनल लिखने हैं, कॉपी नहीं करनी है। अपने माइंड को तैयार करना है कि मुझे इस आर्टिकल में अपनी तरफ से लिखना है। कॉपी पेस्ट वाली कहानी अप्रूवल के बाद आप कर सकते हो, लेकिन जब तक अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक आपको ये चीज़ करनी होगी। सेकेंड थिंग, ये रैंक होते हैं या नहीं होते? देखो, रैंकिंग जो है इन केसेस में, इवेंट ब्लॉगिंग के केसेस में रैंक होता है नो डाउट, लेकिन उस तरह से रैंक नहीं होता, क्योंकि जो न्यूज़ की वेबसाइट्स होती हैं वो हमेशा आपसे 1 कदम ना 10 कदम आगे रहती हैं। तो ऐसे केसेस में आपका जो रैंकिंग फैक्टर होता है
वो होता है लेकिन उतना नहीं होता जितना आप सोचते हो। तो ट्रैफिक कहाँ से आएगा? जब रैंक नहीं होगा तो ट्रैफिक कहाँ से आएगा? देखिए, ट्रैफिक यहाँ पर आता है सोशल मीडिया से। आप फेसबुक पर भी आपकी वेबसाइट का एक पेज ज़रूर होगा जहाँ पर आप अपने आर्टिकल्स को पोस्ट करते होंगे और जहाँ से आप ट्रैफिक लेकर आते होंगे। तो आप कुछ ऐसा एक फेसबुक पेज बना सकते हैं, फेसबुक ग्रुप बना सकते हैं और वहाँ से आप ट्रैफिक को लेकर आ सकते हैं। और ट्रैफिक जो आता है, ये जो ट्रैफिक आता है सोशल मीडिया से, ये रीशेयर भी बहुत होता है। क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसा आर्टिकल लिखा है जो कहीं ना कहीं लोगों के इंटरेस्ट में है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का आपने आर्टिकल लिख दिया, तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। तो पहला मैंने आपको बताया कि एडसेंस अप्रूवल आपने कैसे लेना है, मैंने आपको बताया कि रैंक किस तरह से कराना है, और मैंने आपको ये बताया कि रैंक का मतलब मैं कहूँगा कि रैंक होता है लेकिन बहुत ज़्यादा रैंकिंग इसमें देखने को नहीं मिलेगी आपको। तीसरा मैंने आपको बताया कि आप ट्रैफिक कहाँ से कैसे लेकर आओगे। तो आई थिंक ये 3 चीज़ें मुख्यतः होती हैं किसी भी ब्लॉगिंग के केस में। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो सोशल नेटवर्किंग का जो खेल है इसमें बहुत ज़बरदस्त है। और एक बार अगर आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है और आपको लगता है कि ट्रैफिक नहीं आ रहा, तो आप एक काम और भी कर सकते हैं। आप जो बहुत मिनिमम कॉस्ट होती है फेसबुक की 70 से 100 रुपये के बीच में, आप एक ऐड लगा कर देख सकते हो। और अगर उस ऐड लगाने के बाद आपको कुछ क्लिक्स मिल जाते हैं या आपका कोई प्रोडक्ट बिक जाता है, अगर आपकी प्रोडक्ट की वेबसाइट है, तो आई थिंक उसमें आपको कोई लॉस नहीं होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। तो ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल मैंने आपको समझा दी। अब मैं आपको कंप्यूटर पर समझाता हूँ कि किस तरह से ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहो अंत तक, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी एक वीडियो आपको मैं देने जा रहा हूँ। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम लोग इस चीज़ की कि किस तरह से आप रिसर्च करोगे इसको लेकर। तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर मैंने गूगल ट्रेंड्स को यहाँ पर ओपन किया हुआ है। तो आप देख पा रहे हो कि 2023 एशिया कप को मैंने लिखा है और पास्ट डे यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर मैंने वेब सर्च यहाँ पर डाला है। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो ग्राफ है ये काफ़ी अच्छा ग्राफ चल रहा है। इवन अगर मैं यहाँ पर पास्ट 7 डेज़ भी देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये कीवर्ड जो है वो काफ़ी बढ़िया है और लोग इसके बारे में सर्च कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला ना कि क्रिकेट एक ऐसा मतलब पहलू है कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ वो देकर जाएगा। इसके बाद ये आपको पता चल गया कि जम्मू एंड कश्मीर और वेस्ट बंगाल से आप लोग देख रहे हैं। इसके साथ साथ लोग रिलेटेड क्वेरीज़ में ये सब डाल रहे हैं, बांग्लादेश वर्सेस अफ़गानिस्तान, और यहाँ पर कुल मिलाकर 25 जो है वो क्वेरीज़ हैं। तो इन पर भी आप रिसर्च करके आर्टिकल्स यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको ट्रेंड से पता लग गया कि ट्रेंड इसका क्या चल रहा है। आप इंडिया की जगह और भी कंट्री यहाँ पर ले सकते हैं और कैटेगरीज की ज़रूरत नहीं है, और अभी आप कंपेयर भी कर सकते हैं। तो एशिया कप की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद मैं वर्ल्ड कप का भी बताऊँगा। इसके बाद मैं फ्री वाली चीज़ें पहले आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आपने कीवर्ड प्लानर टूल पर जाना है और सेम चीज़ यहाँ पर लिख देनी है, एशिया कप। ठीक है, एंड एशिया कप में गेट रिजल्ट्स पे आपने क्लिक करना है। तो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी हद तक आ जाएगा। लेकिन हम 2023 की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 2023 यहाँ पर लगा देंगे एंड एंटर यहाँ पर कर देंगे एंड गेट रिजल्ट्स पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो कंपटीशन लो है और YoY जो है वो इसका बढ़ता हुआ जा रहा है, और इसकी जो चेंजेस हैं वो काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिल रही है। और 1000 से 10,000 के करीब इसकी हमको मंथली एवरेज में जो सर्चेस हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये तो हो गया फ्री का मेथड। अब चलते हैं पेड मेथड्स पे कि पेड मेथड कैसे वर्क करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं, आप उन प्लगइन्स को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने ये जो प्लगइन है मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। तो आप देखिए एशिया कप 2023 को जब मैं ऊबर सजेस्ट में SEM रश में डाल रहा हूँ तो यहाँ पर कीवर्ड डिफ़िकल्टी ना के बराबर है, 28 के करीब है। तो आप इजीली इसको रैंक यहाँ पर कर सकते हो, और अभी बहुत ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें नहीं लिखी गई हैं। और अगर आप देखो तो इंडिया में भी चीज़ें जो है काफ़ी बेहतर यहाँ पर चल रही हैं। एंड इसको आप और थोड़ा सा रिफ़ाइन कर दो। मैं आपको मतलब एक रफली आइडिया यहाँ पर दे रहा हूँ, आपको थोड़ा रिसर्च अपनी तरफ से एंटर इसमें कराना होगा। तो यहाँ पर हम देखें तो एशिया कप हमने सिंपल डाला तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी हद तक कीवर्ड्स यहाँ पर आ गए। एंड व्यू 53 कीवर्ड्स पे हम जब जाते हैं तो काफ़ी सारे कीवर्ड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये आपको पता ही है कि मैं एक टूल इस्तेमाल करता हूँ, उस टूल पर मैं सारे के सारे जितने भी ऊबर सजेस्ट हैं वगैरह मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको ले लिया एंड कीवर्ड सर्च पे मैं जाऊँगा एंड
कीवर्ड ओवरव्यू में जाऊंगा और यहाँ पर मैंने एशिया कप की जगह लिखा वर्ल्ड कप, क्योंकि वर्ल्ड कप भी यहाँ पर होने वाला है। एंड 2023 यहाँ पर लिख दिया एंड सर्च मैंने कर दिया। तो यहाँ सर्च वॉल्यूम आया है 1,65,000 का और कीवर्ड डिफ़िकल्टी बहुत ज़बरदस्त आई है। तो इसको तो आप नहीं कर पा सकते, लेकिन अगर आप कीवर्ड आइडियाज़ में जाकर देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे जो कहीं ना कहीं जिनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी आपको यहाँ पर लो देखने को मिलेगी। तो ये बहुत इजी है, आप इसको कर सकते हो। जैसे यहाँ पर वॉल्यूम कम है तो कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी कम है। यहाँ पर वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होगा ये लोग से सर्च कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गई। वर्ल्ड कप 2020 वर्ल्ड कप का शेड्यूल, इस तरीके का वर्ल्ड कप की लोकेशन, ये लोग सर्च कर रहे हैं। तो इस पर, और ऐसा नहीं है कि सिंपल एक पोस्ट लिखने से ये आपका काम बन जाएगा। आपको एक पोस्ट की जगह नहीं, आपको 5-6 पोस्ट इसमें लिखनी पड़ेंगी एक ही टॉपिक के। तो इस तरह से आप जो है देख सकते हो कि वर्ल्ड कप का स्टार्ट डेट, वर्ल्ड कप का टीम लिस्ट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ से अगर आप देखो तो इजी वाला भी मैं लगा के दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से जो एसईओ डिफ़िकल्टी है वो इजी है। तो आप यहाँ पर देखो, ये आपको बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और आप इजीली इसमें रैंक भी कर सकते हो। बाकी तो मैंने आपको बताया कि जो फेसबुक है उससे बेसिकली आपको ट्रैफिक आएगा। अच्छा, एक सवाल आपके मन में आएगा कि रिसर्च कहाँ से करें। तो रिसर्च करने के लिए ट्विटर बहुत बड़ी चीज़ है। ट्विटर पे बहुत सारे ट्वीट होते हैं, खिलाड़ी जो है आपस में लड़ते फिरते रहते हैं, तो वो ट्वीट को लेकर भी आप पोस्ट बना सकते हो। वो ट्वीट आप निकाल के बनाओ कि सौरव गांगुली ने कुछ ऐसा कहा रमीज राजा को, रमीज राजा ने ऐसा कुछ कहा, आमिर सुहेल ने वेंकटेश प्रसाद को कुछ कह दिया। ये सारे जो पोस्ट होते हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखो एशिया कप के मैंने आपको दिखा दिए एंड यहाँ पर मैंने आपको वर्ल्ड कप के आपको यहाँ पर दिखा दिए। तो ये चीज़ है, ये करिए, इवेंट ब्लॉगिंग करिए, पैसा भी कमाएंगे इससे, आपकी रेपुटेशन भी बन जाएगी और आपके पास व्यूअर्स भी आ जाएंगे और आपका सारा काम यहाँ पर ईजिली हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से रिसर्च करते हैं, पहले फ्री में रिसर्च करके देखिए, फिर पेड पे जाइए और बताइएगा कमेंट करके। मुलाकात होगी एक नई वीडियो में।